अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये हमारे आओ उर्दू सीखें लर्न उर्दू लैंग्वेज थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश का आज ये पाँचवा सबक है। इसमें अब तक के हम हरूफ जो तहजी हैं यानी अल्फ़ाबेट्स हैं जो उर्दू के वो 36 होते हैं 36, जिनमें से 25 को हमने पढ़ लिया है, उनकी मिसालों के साथ, उनकी छोटी बड़ी शक्लों के साथ में कैसे बनते हैं। और आज इंशाल्लाह हम 25 में से 5 या 6 और इसके बाद में एक सबक और में इंशाल्लाह हम 36 के 36 हरूफ को क्लियर करने की, वाज़ेह करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले ये हमने 1 2 3 4 5 हरूफ हमने इस पर लिखे हैं। आज का हमारा सबसे पहला हर्फ है फ़े। आप देख रहे हैं फ़े, इसके ऊपर एक नुक्ता लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं फ़े। इंग्लिश में FAY फ़े। तो एक तो हर्फ होता है जैसा आपको पहले बताया गया है, और दूसरा इसका साउंड होता है यानी तलफ़ उच्चारण होता है जो आवाज़ देगा। जैसे तो हिंदी में फ़े और इंग्लिश के F की तरह ये इसकी आवाज़ होती है। यानी जब आप इसको कहीं लिखा हुआ देखेंगे तो इसको अब इस तरीके से पढ़ेंगे, फ़ा या इंग्लिश का F जो इसकी आवाज़ होती है। तो फ़े इसको पढ़ेंगे हम फ़े, एक नुक्ता है ऊपर देखिए थोड़ा सा गोल है ये, तो इसको कहेंगे हम फ़े। इसी तरीके से ऊपर की शक्ल तो गुंडे सी की यही है, लेकिन फिर नीचे गोल हो गया। ये तो लंबा था और ये थोड़ा गोल हो गया, और इसके ऊपर 2 नुक्ते लगा दिए गए। इसके ऊपर 2 पॉइंट, 2 बिंदी, 2 नुक्ते लगा दिए गए। इसको कहते हैं कॉफ। कॉफ सख्ती के साथ थोड़ा मोटी आवाज़ से कॉफ कॉफ कॉफ। इसकी जो आवाज़ होती है, जो साउंड होता है इसका, वो इंग्लिश के क्यू की तरह, क्यू, और हिंदी के कै की तरह होता है। इसमें नुक्ता लगा हुआ होता है कै के में नीचे। तो ये हमारा कॉफ, कॉफ, ठीक है ना। इसकी छोटी शक्ल कैसे बनेगी इंशाल्लाह वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तीसरा हर्फ है आज का हमारा काफ। ये देखिए, ये भी कॉफ, ये भी काफ, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है, दोनों में फ़र्क होता है। ये थोड़ा सख्ती के साथ में मोटी आवाज़ से होता है, बोल्ड होता है, बट ये इसका जो साउंड होता है वो नरम होता है और सिंपल होता है। बस काफ ये हलक से निकाला जाता है। कॉफ, कॉफ, यहाँ से कहेंगे कॉफ, नहीं अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कॉफ। और ये जो होता है सिंपल होता है, जैसे काफ, काफ नरम होता है, बारीक होता है। काफ, काफ, काफ। इसकी आवाज़ इंग्लिश में जब आप बड़े काफ को लिखेंगे तो क्यू से लिखेंगे। जैसे होता है ना फ़ारूक, फ़ारूक बड़े काफ से बनता है, तो जब आप इंग्लिश में फ़ारूक लिखते हैं तो वो उसको क्यू से लिखते हैं। इसीलिए बहुत जो उर्दू नहीं जानते वो उर्दू के नाम वो लिखते हैं तो अक्सर वो बेशतर गलती करते हैं। अक्सर लोग जो है, ज़्यादा मेजॉरिटी जो होती है, जब फ़ारूक लिखते हैं तो वो छोटे के से लिखते हैं, यानी इस के से लिखते हैं। तो हालांकि वो नाम गलत हो जाता है, उसकी स्पेलिंग गलत हो जाती है। तो इस काफ की आवाज़ जो है इंग्लिश के के की है, हिंदी के के की है। तो नरमी के साथ में है काफ, काफ। ये भी कॉफ, ये भी काफ, लेकिन दोनों में फ़र्क है, वो आप समझ गए। ये सख्ती के साथ में थोड़ा मोटी आवाज़ से कॉफ, हलक से आवाज़ आएगी, और ये काफ नरमी के साथ में आराम से काफ। इसी तरह की एक शेप है, एक शक्ल है। ये और ये दोनों एक जैसे है, सिमिलर है, बोथ आर सिमिलर, बट देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन द टू। इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये एक लकीर है जायद, फालतू एक ज़्यादा लकीर हमने लिखी है, इसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर ही लिखी है ये वाली। तो ये हो गया गाफ। अगर ये लकीर इसके ऊपर एक जायद है तो इसको कहेंगे हम गाफ, 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 गाफ। इसकी आवाज़ हिंदी के गे की होती है और इंग्लिश के जी की होती है, इसलिए कि जी का जो साउंड होता है वो जी गे का भी होता है और दूसरा भी होता है, वो अलग बात है। तो गाफ, गाफ। पांचवा हर्फ, पांचवा लेटर आज हमारा है। ये देखिए लंबा सा हो गया और नीचे गोल हो गया क्या, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं लाम, लाम, लाम। इसका जो साउंड होता है इंग्लिश के एल होता है, एल, एल फॉर लोटस, लोइन, है ना, और हिंदी के ले की तरह होता है। तो फे, कॉफ, काफ, गाफ, लाम, ये 5 हर्फ हैं। अब हम इनको पहले
इनकी एक्सरसाइज करते हैं कि ये इस्तेमाल कैसे होते हैं। सबसे पहले हम फ़े को देखते हैं। ये फ़े है हमारा, फ़े हो गया हमारा, ठीक है ना। अब ये फ़े जो है हमारा, इसको जब हम मिलाकर लिखेंगे, मसलन फ़े के साथ में हमें अलिफ को जोड़ना है, तो ये हमारा इतना ख़त्म हो जाएगा। ये आखिर का जो पोर्शन है, हिस्सा भाग है, इसको हम ख़त्म कर देंगे, सिर्फ इतना लिखेंगे फ़े, यह ख़त्म हो गया। और अलिफ को मिला देंगे, क्या बन गया, ये फ़ा बन गया। तो फ़े आवाज़ देता है हमारी फ़े की, और अलिफ आवाज़ देता है इसकी आ की। तो क्या बन गया, फ़ा बन गया, फ़ा क्या बन गया हमारा, फ़ा। अब ये फ़ा है हमारा, इसके बाद में हमने दाल लगा दी, दाल आवाज़ देता है दे की, और इसके बाद हमने रे लगा दी। ये हरूफ लेटर्स हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो रे आवाज़ देता है रे की, ये क्या बन गया हमारा, फादर बन गया, फादर। अगरचे फादर ना उर्दू का लफ्ज़ है ना हिंदी का लफ्ज़ है, ये इंग्लिश का लफ्ज़ है। फादर के माने पिता, वालिद, बाप, लेकिन ये सिर्फ आपको लिखने के तौर पर बताया गया है कि फ़ादर, ये ऐसे बन गया। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, हमने फ़ा लिखा, फिर ये हो गया हमारा फ़ा, ये देखिए फ़ा, ठीक है। इसके बाद हमने रे लिखा, और रे पे हमने ज़ेर लगा दिया, रे लिखा और रे पे हमने ज़ेर लगा दिया, क्या बन गया, री, फ़ा, फ़ा री, ये री बन गया, ठीक है। और हमने आखिर में लिख दिया, ये बताइए क्या है, ये हो गया हमारा गईन, 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 और गईन देता है गे की आवाज़, फ़ारिग, फ़ारिग। तो फ़ारिग किसे कहते हैं, जैसे अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो जब मैं पढ़ाने से छुट्टी ले लूँगा या आप पढ़ने से छुट्टी ले लेंगे, तो गोया कि हम फ़ारिग हो जाएंगे, कि मैं पढ़ाने से फ़ारिग हो गया या आप पढ़ने से फ़ारिग हो गए, या किसी भी चीज़ से फ़ारिग हो जाना, निजात पा लेना, तो उसको कहते हैं फ़ारिग। तो आप देख रहे हैं कि फ़े कैसे बना है, फ़ा का जो आखिर का हिस्सा है वो ख़त्म कर दिया जाता है, और ये शुरू का हिस्सा जो है हम लिखते हैं इस तरीके से। देखिए, इसी से एक शब्द, एक लफ्ज़ आता है। हमने लिखा फ़े, और फिर हमने लिखा, दो नुक्ते लगाए, ये क्या बन गया, ते, और फिर हमने लगा दिया आखिर में हा, फिर हमने लगा दिया आखिर में हा। तो फ़े आवाज़ दी फ़े की, ते ने आवाज़ दी ते की, हा ने आवाज़ दी हे की, फ़तह बन गया, फ़तह। फ़तह के माने खोलना, जीतना, जीत होना, जैसे कहते हैं ना फ़तह हो गई, विन हो जाना, जीत जाना। फ़तह के माने जीत, जीत कर सकते हैं। तो देखा आपने कि इसका आखिर का जो हिस्सा होता है वो ख़त्म हो जाता है जब हम इसको मिलाकर लिखते हैं। इसी तरीके से एक लफ्ज़ है हमारा, ये हमने लिखा फ़ा, ज़ेर लगा दिया, और फिर हमने ये दाल लिख दी, दाल। इसको अगर हम नीचे को कर देंगे, ये मसलन ये और यूँ कर दिया, तो रा बन जाएगी, ये रा बन जाएगी। लेकिन थोड़ा सा हिस्सा इसका ऊपर कर दे, फिर ऐसे किया, तो ये दाल बन जाएगी। और आखिर में लगा दिया हमने इसके अलिफ, आखिर में लगा दिया हमने इसके अलिफ। तो फ़े ने आवाज़ दी फ़ी की, क्योंकि ज़ेर है इसके नीचे, और ये ज़ेर जो है छुट्टी की मात्रा का काम करता है, जैसे हमने बताया था, एक काम इसका ये है। और दाल ने आवाज़ दी दे की, और अलिफ है, क्या बन गया, फ़िदा, फ़िदा, किसी पर निसार होना, कुर्बान होना, कहते ना मैं आप पर फ़िदा हो जाऊँ, आप पर कुर्बान हो जाऊँ। अगला हर्फ है हमारा ये क़ाफ़, क़ाफ़। देखिए, क़ाफ़ को भी जब हम मिलाकर लिखेंगे, ये हमारा क़ाफ़ है, ठीक है ना। तो इसका ये हिस्सा हमारा ख़त्म हो जाएगा, आखिर का लास्ट वाला पोर्शन। जैसे फ़ा का हमारा आखिर का हिस्सा ख़त्म होता है, ऐसे ही मिलाकर लिखेंगे तो क़ाफ़ का हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। क़ाफ़ है ये, तो ये रह जाएगा, ठीक है ना। अगर एक नुक्ता लगा देंगे तो यही हमारा फ़ा बन जाएगा, और इस पर दो नुक्ते लगा देंगे तो यही हमारा क़ाफ़ बन जाएगा। तो क़ाफ़ हो गया, और इस पर हमने अलिफ लगाया, तो क्या बन गया हमारा, ये यूँ बन गया क़ाफ़, क़ा बन गया क़ा, क़ा, क़ा। इसी के बाद में अगर हम
ये दाल, ये देखिए, ये रख दीजिए, काफ और ये दाल, क्या बनेगा? कद बन गया, कद, कद कहते ना, कद लंबाई, पैमाइश, किसी का कद, कितना, क्या कद है आपका, हाइट, हाइट के माने में कद। ये हमने यहाँ पर बनाया, एक नुक्ता बनाया, क्या बन गया हमारा? फा। और फिर हमने 2 नुक्ते लगाए, ये बन गया हमारा काफ, काफ। और हमने फिर नीचे कर दिया, हमने फिर ये नीचे कर दिए, तो ये बन गया हमारा रा। तो फे से आवाज़ आई फे की, काफ से आवाज़ आई हमारी तय की, और रे, ये रे को हम इसमें लगा देंगे, फ़क्र हो जाएगा, फ़क्र, 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 फ़क्र के माने गरीबी, निर्धनता, पुअर्टी। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं क़े, और ये बे हो गया, और ये हमारा लाम हो गया। लाम हमारा अभी आएगा, ये लाम देखो, ये लाम जो यहाँ पर है ना, हमने लिखा है लाम, ये हमने यहाँ पर लगा दिया। तो क़े से क़े, और बे से बे, और ले से ले, क़ब्ल, अगरचे बे छोटा हो जाएगा, क़ब्ल हो जाएगा, क़ब्ल, क़ब्ल के माने पहले, क़ब्ल के माने पहले, बिफोर के माने में। इसी तरीके से एक लफ्ज़ आता है हमारा, ये हमने लिखा काफ और दाल, काफ पर हमने पेश लगा दिया, और हमने ये बताया था कि जिसके ऊपर आता है पेश, इसे कहते हैं पेश। इस तरीके से गुंडी से आ जाना, पेश। और ये छोटाओं की मात्रा का काम करती है, इस मात्रा का। तो काफ से क़े बना, और ये छोटाओं की मात्रा कू हो गया, कू। और दाल से दे की आवाज़, हमने एक रे लगा दिया, रे हो गया, और आखिर में हमने तय लगा दिया, तय हो गया, क्या बन गया? कुदरत बन गया, कुदरत, खुदाई, खुदा, ठीक है ना, ये कुदरत। इसी तरीके से एक लफ्ज़ होता है हमारा, ये हमने काफ लिखा, और ये हमने यहाँ पर ये क्या लिखा है हमारा? स्वाद, हमने नुक्ता लगाया, क्या बन गया? ज़वाद। और हमने इसके ऊपर लगा दिया अलिफ, साथ में इसके लगा दिया अलिफ, तो क्या बन गया? क़ज़ा बन गया, क़ज़ा, क़ा और ज़ा, ज़े और अलिफ की आवाज़ ज़ा, क़ज़ा। क़ज़ा के माने मौत के भी आते हैं, फ़ैसले के भी आते हैं, यानी अल्लाह ताला की तरफ से जब किसी इंसान की ज़िंदगी पूरी होने का फ़ैसला हो जाता है, तो यह क़ज़ा का फ़ैसला आ गया, मौत का फ़ैसला आ गया। ये देखिए क़ज़ा, इसी का अगर हम एक नुक्ता हटा दें यहाँ का, तो ये रह जाएगा हमारा फ़िज़ा, फ़िज़ा, ठीक है ना, फ़िज़ा, ये नाम भी रखते हैं। बहरहाल तो ये हमारा है क़ज़ा, क़ज़ा के माने मौत, फ़ैसला। अब हम चलते हैं अगले हर्फ की तरफ, काफ, छोटा काफ। देखिए आगे बढ़ने से पहले आपसे ये कहा जाता है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये जो हर्फ हम बता रहे हैं, आप साथ में अपने नोटबुक लेकर बैठिए, उसमें एक पेन लीजिए, और जैसे लिखे गए हैं पहले इनको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, साथ साथ में बोलते रहिए, लिखते रहिए। तो इससे 2 फ़ायदे आपके होंगे, एक तो आप पर पढ़ना आ जाएगा, यानी जब इनका आप तलफ़ुज़ करेंगे, इनको अपनी ज़ुबान से बोलेंगे तो बोलना आ जाएगा, जितना ज़्यादा आप बोलेंगे इतनी ही जल्दी अदा हो जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले से पढ़ा हो या आपसे पहले से पढ़ना आता हो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप इनको हिंदी में भी हमने लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, जो ज़ुबान भी आपको आती है उसमें पढ़िए, और नहीं भी आती है तो हम साथ साथ में बोलें, जैसे फ़े है, क़ाफ़ है, काफ़ है, जब लिखी बोलिए, इसको लिखिए तो आप पे इंशाल्लाह लिखना भी आ जाएगा साथ साथ में, ठीक है ना। तो अभी हमने काफ़ के हम करेंगे प्रैक्टिस, तो ये हमारा काफ़ हो गया, ठीक है, ये काफ़ है हमारा। अब इसमें जब हम इसको मिलाकर लिखते हैं तो इसकी शक्ल बदल जाती है, इसकी फ़े और काफ़ की तो आप देखें कि ऐसी रहती, सिर्फ आखिर का हिस्सा ख़त्म होता है कुछ, लेकिन इसकी शक्ल बिल्कुल बदल जाती है। इसकी शक्ल ये बन जाती है, कुछ इस तरह बन जाती है इसकी शक्ल, है ना, या यूँ कर लीजिए ऐसे होके ऐसे हो जाती है। तो अभी जब हम इसमें अलिफ लगाएंगे तो ये हमारा ये बन जाएगा, ये हो गया, ये ऊपर की लकीर और ये बाद की लकीर, ये हमारा बन जाएगा अलिफ, काफ अलिफ, का बन जाएगा हमारा का,
का, ठीक है ना। जैसे ये हमने लिखा यहाँ पर का लिखा, का के बाद में हमने लिख दिया यहाँ पर मीम। मीम तो अभी आपका नहीं आया, लेकिन चलिए मीम है, इसको फिर भी मीम जो है ये मैं की आवाज़ देता है। तो का, ये का हो गया, कै और अलिफ ने मात्रा का काम किया और मीम से मैं की आवाज़ आएगी, ये आपका आएगा काम। कोई था ना काम, कोई भी काम होना। या इसी तरीके से आपने लिखा का और रे लगा दिया, रे, कार। कार, कार के दो माना होते हैं। एक तो वो कार होती है, अगर इसको इंग्लिश का लेते हैं तो कार के माने कार होती ही है, कार होती है। दूसरे ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, उर्दू में इस्तेमाल होता है कार। कार के माने काम की भी आते हैं, यानी इस कार के माने काम की भी आते हैं, वर्क के माने में। देखिए इसी तरीके से हमने लिखा है यहाँ पर का, देखिए ना कि ये हमारी शक्ल जो है ये और ये रहेगी, ये काफ की बनेगी, ठीक है ना। और जब इसमें अलिफ मिला देंगे तो अलिफ ऐसे मिल जाएगा, ये का बन गया, ये का। इसमें हमने मिलाया काज, जी मिला दिया, क्या बन गया हमारा, काज बन गया। कहते हैं ना काम काज, काम काज। ये इसी तरीके से हमने लिखा, ये का लिखा और फिर ये हमने क्या लिखा, ये क्या बना, गैन, गैन। तो का और ये गैन की क्या बात देता है, गै की नुक्ता लगाएंगे और हमने बाद में लिखा जाल, कागज, कागज। ये इसी तरीके से एक हर्फ होता है हमारा, ये देखिए का लिखा हमने और ये लिखा हमने ता और फिर हमने लिख दिया बा। तो का और तय की जैसे लगाया ती और बे, कातिब। कातिब कहते हैं राइटर को, लिखने वाले को। जैसे मैं लिख रहा हूँ, गोया कि मैं किताबत कर रहा हूँ, मैं कातिब हूँ, मैं लिख रहा हूँ, तो कातिब कहते हैं लिखने वाला, राइटर। ये काफ की शक्ल जो हमने बनाई आपके सामने है, ऐसी, ये जब है कि जब इसके साथ में आप अलिफ मिलाएंगे, अलिफ मिलाएंगे तो अलिफ मिलाएंगे तो ये आपकी ऐसी हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर काफ को आप अलिफ के बगैर लिखते हैं तो फिर जो ये शक्ल है आपकी यही रहेगी सेम। जैसे ये लिखा आपने, बस आखिर का जो हिस्सा है ये ख़त्म हो जाएगा, आखिर का हिस्सा बारीक सा हल्का सा ख़त्म हो जाएगा। हमने लिखा काफ और अब हम लिखते हैं ता, ता लिखा, ता के साथ में हमने मिला दिया अलिफ, काफ के नीचे लगाया ज़ेर, क्या बना हमारे की और तय, अलिफ, अलिफ और हमने लिख दिया आखिर में बा, क्या बन गया, किताब बन गया, किताब, किताब बन गया हमारा किताब। देखिए काफ यहाँ पर जो है हमारा इसी शेप पर है, इसी शक्ल में है, सिर्फ क्या है आखिर का जो मामूली से हिस्सा था उसको ख़त्म कर दिया, ये इसे यानी सेम रहेगा गोया कि। अगर अलिफ के अलावा के साथ में हम इसको लिखते हैं, जैसे ये हमने लिखा फ़े, जो हमने अभी इसकी मिसाल दी है फ़े, और फिर हम लिखते हैं ये काफ, काफ हो गया हमारा, देखिए ये पूरा सेम है। और उसके बाद में हमने लगा दिया सीन, ये क्या होगा हमारा, फिक्स हो गया, फिक्स है ना, फिक्स रेट, किसी चीज़ के बारे में फिक्स कहना, फिक्स। फे के नीचे से लगाया, फी हो गया, कै, फिक और सीन, से की आवाज़ देगा, सीन, फिक्स हो गया। तो ये काफ अगर हमारा अलिफ के साथ मिलेगा तो ये शक्ल होगी, देखो फिर ऐसे बनेगा। और अगर अलिफ के अलावा आएगा ये तो फिर इसकी यही शक्ल बाकी रहेगी, जैसे किताब, फिक्स या कोई भी आप चीज़ लिख सकते हैं। एक हर्फ पढ़ा था हमने, ये गाफ, गाफ, गाफ देख रहे हैं आप, इसमें काफ की तरह ही होता है लेकिन इसके ऊपर एक लकीर और ज़्यादा खिंच जाती है। तो जैसे काफ की शक्ल ये थी, गाफ की शक्ल भी यही रहेगी, सेम टू सेम। अगर हमें इसको गाफ बनाना तो बस यहाँ पर ये लगा देंगे, गा बन जाएगा, और जब का लिखेंगे तो यहाँ भी गा बन जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे हमने लिखा गा बन गया ये हमारा, ये देखिए हमारा गा, क्या बन गया हमारा गा, और ये रे लगा दिया हमने,
गा रे और अलिफ लगा दिया रा, क्या होगा गारा हो गया, गारा। ठीक है ना। इसी तरीके से हमने गा लिखा और ये नून लगा दिया, गान हो गया, और अलिफ लगा दिया ना हो गया, गाना हो गया, गाना। ठीक है ना। तो ये शक्ल है हमारी, है ना। ये शक्ल काफ की है, इसके ऊपर ये लकीर और लगा देंगे तो ये गाफ बन जाएगा। अलिफ के साथ में, अलिफ इसके साथ में ऐसे मिला देंगे। ठीक है ना। तो ये गा हो गया। तो काफ और गाफ दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय इस एक लकीर के। इस लकीर को हम इसके ऊपर लगा देंगे तो गाफ बन जाएगा, गे की आवाज़ आएगी उर्दू में, और लकीर को नहीं लगाएंगे तो काफ बन रहेगा और कै की आवाज़ आएगी आपकी। जैसे हम लिखते हैं, गा लिखा हमने और फिर हमने लिखा, ये क्या बना हमारा जीम। जीम हम पहले पढ़कर आ चुके हैं, और फिर हमने नीचे को लकीर खींच दी, ये क्या बन जाती है, रा बन जाती है। तो क्या बन गया हमारा, गाजर, गाजर बन गया। ठीक है ना। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, गाजर बन गया, और आप लिख सकते हैं गाड़ी, गा हो गया, और ये अडे, और ये या के बारे में मैंने पहले बताया था कि या अगर आखिर में आती है तो ये हमारा बड़ी की मात्रा का काम करती है। या अगर आखिर में आती है, या होता है अभी आएगा आगे, तो ये बड़ी की मात्रा का काम करती है। तो गा से गा और डे और ये या लग, तो बड़ी की मात्रा की गाड़ी, गाड़ी। ये हमारा गाफ हुआ। अगला हर्फ है हमारा लाम, लाम, लाम जो इंग्लिश के एल की आवाज़ देता है और हिंदी के ले की आवाज़ देता है। जैसे हम ला को लिखेंगे, ये हमारा हो गया ले। ठीक है ना। और जब हम इसमें कोई मिलाएंगे तो बस ये इतना रह जाएगा गोया के, ये हो गया हमारा ले। हमें इसमें अलिफ को मिलाना है, अलिफ को, तो ये हो गया, और साथ में हम इसके अलिफ कर देंगे ऐसे। ये ला हो गया हमारा ला, ला। ये लिखा हमने ला, और ये लिखा ना, लाना। ये लिखा हमने जीम और अलिफ, और साथ में लिख दिया हमने नून अलिफ। क्या बन गया हमारा, जाना बन गया। ये नून है, अभी नून आया नहीं आपका, बहरहाल इंशाल्लाह भी आएगा। तो ला जो होता है, ये होता है ला के साथ वाली मिलाया तो ला हो गया, ला। ठीक है ना। जैसे हमने लिखा है अभी, जो हमने एक हर्फ बनाया था, क्या बनाई है हमारा, का के साथ में हमने लगा दिया ला, क्या बन गया, काला, काला। ये इसी तरीके से हमने ये लिखा, फिर काफ है, ये भी का है, लेकिन हमने लिख दिया गाफ बना दिया इसका, गाफ, और इसके ऊपर हमने पेश लगा दिया। इसको कहते हैं पेश। तो पेश कहीं का काम देता है, छोटा ऊ की मात्रा का, छोटा ऊ की मात्रा काम। तो ये क्या बना था हमारा, गु बन गया। ए हमने साथ में इसकी ये लाम लगा दिया और ये अलिफ लगा दिया, तो ये हमारा बना था गु, और ये ला, और आखिर में हमने लिख दिया इसके बा, गुलाब बन गया, गुलाब। देखिए फिर दोबारा, ये हमारा जो था आपका गाफ है, ये गाफ। ठीक है ना। गाफ के साथ में हमने लाम लगा दिया, गाफ के साथ में हमने लाम लगा दिया, और लाम के साथ में हमने अलिफ लगा दिया और बे लगा दिया, तो गुलाब बन गया, गुलाब, गुलाब, रोज़। इसी तरीके से होता है हमारा ले हो गया, और हमने साथ में इसके लगा दिया बे, लब बन गया, लब, होंठ, लब माने होंठ। इसी तरीके से हमने ये ला बनाया, और ये क्या हमारा, तीन नुक्ते, चे, चे के साथ में हमने अलिफ लगाया, चा और रे, ला चार। ये हमारा बना लाचार, यानी जिसे हम मजबूर कहते हैं कि बहुत, ये आदमी बहुत ही ज़्यादा लाचार है, मजबूर है। इसी तरीके से एक होता है, ये ले बनाया हमने, ले, और हमने ये बना दिया ऐसे, देखिए शक्ल देखिए, और नुक्ता लगा दिया, गैन है ये, गैन, लाम पर लगाया हमने पेश, और आखिर में लगा दिया हमने इसके ता,
लुगत हो गया, ये हो गया हमारा लुगत। लुगत, लुगत के माने होते हैं डिक्शनरी, डिक्शनरी। लुगत के माने डिक्शनरी। तो ये आज हमारे 5 हर्फ हुए, फे, कौफ, काफ, गाफ, लाम। इसको आप इंशाल्लाह कीजिए और बाकी के जो हरूफ हैं 6 हर्फ हमारे और बच गए। 36 हरूफ होते हैं, 36 में 30 हमारे हो गए आज, और बाकी के जो 6 बचे इंशाल्लाह वो हम आइंदा सबक में इनको पूरे कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।